Students, this is Unit 3 Digital Documentation. A word processor is a software package which helps you to enter text on a computer from the keyboard. वर्ड प्रोसेसर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर का पैकेज होता है जो आपको हेल्प करता है किसी भी तरीके के टेक्स्ट को कंप्यूटर में कीबोर्ड से एंटर करने के लिए. We mainly use word processing for letter typing, preparing mail list, creating documents and reports. हम लोग ज़्यादातर वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ डेटा टाइप करने के लिए, मेल को प्रिपेयर करने के लिए, किसी तरीके के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए या रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए करते हैं. आइदर एट ऑफिस और एट होम, चाहे हम लोग घर पे हों या हम लोग ऑफिस में हों. सम ऑफ द वर्ड प्रोसेसर्स आर गूगल डॉक्स, ऑफिस ऑनलाइन, OpenOffice.org राइटर और LibreOffice, Microsoft Word, etc. These days, Microsoft Word has seen many improvement and has become the most common word processor. आज के दिनों में Microsoft Word में बहुत इम्प्रूवमेंट हुए हैं और ये बहुत ही कॉमन वर्ड प्रोसेसर है. The ninth major version of Word for Windows is Word 2010. जो नाइन्थ सबसे लेटेस्ट सबसे मेजर वर्जन है वर्ड में जो किया गया है वो है आपका विंडोज़ में वर्ड 2010 में. Now, how to start Microsoft Word 2010? First, you all know we have to click on Start button. Okay, when we click on Start button, then we see all accessories. We click on all accessories and then we click on Microsoft Office. Under Microsoft Office, we have to double click on the Microsoft Word 2010 or create on the shortcut icon on desktop and it is Microsoft Word. Next, when you see the first page after opening the Microsoft Word, then on screen you are seeing the first page when you open Microsoft document. Okay, see it very properly that this is the editing tools, paste, cut, copy, format. Okay, this is the save, to, undo, redo. This is the quick access toolbar. These are the home, insert, page layout, references. All these are menu bar or tab names. Here you are seeing document 1. This is the title bar. Okay, and all these are under the formatting toolbar. Okay, font, paragraph, these are the styles, these are the formatting tools. Next is text style tools. Under text style tools, styles, there we can type different types of styles. Okay, then here is the ribbon minimize button also. Okay, then editing and replace and find option. Here you can see find option. Okay, replace, select option. Second is next is MS Word interface. All Microsoft Office 2010 applications pop up the functionality of each command on its ribbon. अब Microsoft Office 2010 के एप्लीकेशंस में जितने भी फंक्शंस है आपके सबके कमांड आपको ऊपर रिबन पे मिल जाते हैं. इफ़ यू मूव द माउस कर्सर ओवर अ बटन एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन, जब आप स्क्रीन की टॉप पे अपने माउस के कर्सर को लेके जाएंगे, अ हेल्प पॉपअप इज डिस्प्लेड एक्सप्लेनिंग द फंक्शन ऑफ द बटन. तो जब जिस भी बटन पे आप लेकर के जाएंगे वहाँ पे हेल्प के थ्रू वो आपको बताएगा कि इस फंक्शन का क्या काम होता है. ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे हम आए तो ये हमें बता रहा है क्या कि ये क्या है, लाइन स्पेसिंग है. उसी तरीके से किसी और बटन पे लेके जाएंगे तो वो हमें बताएगा कि ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट है. तो हम जिस भी बटन पे लेकर के जाएंगे अपने कर्सर को वो हमें बताएगा वहाँ पर कि इस फंक्शन का काम क्या होता है. ठीक है, ये सबसे बड़ा मेजर फंक्शन है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का. ठीक है, एज एन एग्जाम्पल लेट अस मूव योर माउस पॉइंटर ओवर द टेक्स्ट इफेक्ट बटन. अब हम जैसे टेक्स्ट इफेक्ट बटन पे अपने माउस पॉइंटर को लेकर के गए. ठीक है, ये फॉन्ट कलर है, यहाँ से चेंज स्टाइल्स है. ठीक है, तो जिस भी चीज़ पे हम लेकर के जाएंगे उसको वहाँ से वो हमें बताएगा कि किस तरीके का हमारा टेक्स्ट, किस तरीके से ये चीज़ है, क्या चीज़
फंक्शन क्या, ये बटन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, बिफोर यू बिगिन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट इन वर्ड, अब वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले यू शुड नो इट्स इंटरफेस कमांड, आपको इसके कमांड के बारे में पता होना चाहिए। बिकम फैमिलियर विद अ फ्यू की टास्क, और आप इसके कुछ की टास्क से फैमिलियर हों, सच एज हाउ टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द रिबन, कैसे हम लोग रिबन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर द क्विक एक्सेस टूलबार, क्विक एक्सेस टूलबार को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिस्प्ले द रूलर, कैसे रूलर को डिस्प्ले करा सकते हैं। यूज़ द वर्ड काउंट, कैसे वर्ड काउंट को यूज़ कर सकते हैं। कैसे जूम टूल को यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज टाइटल बार, दिस लाइज इन द मिडिल एंड एट द टॉप ऑफ द MS वर्ड विंडो, ये आपके सबसे ऊपर टॉप में यहाँ पर होता है, इसी को हम लोग टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार शोज द प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट टाइल्स, जो टाइटल बार होता है ये आपके प्रोग्राम को और डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है उसको शो करता है। जैसे इस समय हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, डॉक्यूमेंट 1 है, और हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो हमें बताएगा कि ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और इस डॉक्यूमेंट का नाम अभी क्या है, डॉक्यूमेंट 1 है। नेक्स्ट इज ribbons and tab, the ribbon contain all the command all you will need in order to do command task in your word document। रिबन के अंदर आपको सारे कमांड मिलते हैं, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि कौन से कमांड का क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है, कौन सी टैब किस लिए हम लोग यूज करते हैं, जो रिबन में होती हैं। इट कंटेन मल्टीपल टैब्स, इसके अंदर ढेर सारी टैब्स होती हैं। ईच मेड अप ऑफ अ सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड, और हर टैब के अंदर अलग अलग तरीके के कमांड्स हैं। द कमांड्स आर ऑर्गेनाइज डिफरेंटली इन वर्ड 2010, और इन कमांड्स को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज करके वर्ड 2010 के अंदर रखा गया है। सम ग्रुप हैव एरो इन बटन राइट कॉर्नर that you can click to see even more command ribbons contain command organized in 3 component। अब आप देखिएगा यहाँ पे हर कमांड के अंदर, हर टैब के अंदर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा राइट बटन है। ठीक है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें और भी हम लोग क्या चीज़ें एडिटिंग कर सकते हैं वो हमारे सामने ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, और ये हर टैब के अंदर ये बटन अवेलेबल रहती है। देखिए फॉन्ट के अंदर है, ये छोटा सा एरो की बना है, हमने इस पर क्लिक किया, देखिए फॉन्ट हम और किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उसका ये ओपन होकर के आ गया। स्टाइल्स में भी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देखिए और जो सारे ऑप्शन हमारे सामने ओपन होकर के आ गए। ठीक है, यहाँ से हमें और ज़्यादा कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज टैब्स, दे अपीयर अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिबन, रिबन के सबसे टॉप पर आपको टैब्स अपीयर होते हैं। एंड कंटेन ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड, जिसके अंदर अलग अलग कमांड दिए गए हैं। जैसे ये जितना आपको दिख रहे हैं कमांड, ये सब किसके अंदर अंडर में है, होम टैब के अंदर में। अब इसके बाद हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ जितने कमांड आ रहे हैं ये सब क्या है, इंसर्ट के अंदर में है। फिर इसके बाद हमने पेज लेआउट कमांड पे क्लिक किया, अब ये जितने कमांड आ रहे हैं किसमें है, पेज लेआउट के अंदर आ रहे हैं। उसी तरीके से रेफरेंसेस में अलग अलग कमांड्स होते हैं, मेलिंग में अलग कमांड्स होते हैं। ठीक है, रिव्यू में अलग कमांड्स होते हैं, व्यू के अंदर अलग कमांड्स होंगे। ठीक है, डेवलपर के अंदर अलग कमांड्स होंगे। इस तरीके से आपके हर टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं। देयर मे बी एडिशनल टैब डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर सच एज एक्रोबैट, और अगर कुछ एडिशनल कमांड भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे कि अगर आपने एडोब एक्रोबैट डाउनलोड कर रखा है तो आप उसका भी एक एक्स्ट्रा कमांड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट इज ग्रुप्स। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, देखिए अब जैसे हम आए होम के अंदर, ठीक है, अब होम के अंदर ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट का है, ये पैराग्राफ है, ये स्टाइल्स है और ये एडिटिंग है, तो ये क्या है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, होम टैब के अंदर इतने ढेर सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं। फिर इंसर्ट टैब के अंदर
एक ग्रुप हुआ पेज, एक ग्रुप आपका हुआ टेबल, एक ग्रुप हुआ इलस्ट्रेशन, एक ग्रुप हुआ लिंक, एक ग्रुप हुआ हेडर एंड फुटर, एक ग्रुप हुआ टेक्स्ट, एक ग्रुप हुआ सिंबल। सेम इसी तरीके से हर टैब के अंदर कुछ ना कुछ ढेर सारे उसके ग्रुप्स होते हैं जिसमें हमने कमांड्स को बांट रखा है। ओके, चलिए देखिएगा, द रिबन कंटेन ग्रुप ऑफ कमांड, इन सम केसेस यू कैन लॉन्च अ डायलॉग बॉक्स ऑल्सो। ठीक है, कुछ केसेस में आप डायलॉग बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। द ग्रुप नेम्स आर एट द बॉटम सेंटर ऑफ ईच ग्रुप ऑन द रिबन। अब जो भी ग्रुप का नाम है वो हर ग्रुप के बॉटम सेंटर पे लिखा हुआ है रिबन में। ईच टैब डिस्प्ले अ डिफरेंट रिबन, हर टैब के अंदर अलग अलग रिबन आती है अलग अलग ग्रुप्स की। फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप एट द होम टैब, अब जैसे होम टैब के अंदर क्या क्या होता है अभी हमने आपको दिखाया, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग। ठीक है, कमांड्स, कमांड अपीयर विथ ईच ग्रुप एज मेंशन्ड अबव। कमांड हर ग्रुप का मेंशन है, ठीक है, कि कौन सा किस चीज पे क्लिक करेंगे तो उसका क्या कमांड होगा। देखिए ये आपके सामने जैसे जैसे आप जिस भी कमांड पे लेके जाएंगे उसका वो बता देगा कि इसका क्या कमांड है। नेक्स्ट इज फाइल टैब। क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब विल डिस्प्ले द फॉलोइंग फाइल टैब। जैसे ही हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ऊपर की ये ऑफिस बटन पे आएंगे और इस पे आने के बाद जैसे ही हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, एज शोन फिगर दिस टैब कंटेन सम कॉमन कमांड। इस टैब के अंदर कुछ कॉमन कमांड होते हैं। ठीक है, जैसे ये फाइल टैब आ गया हमारा, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या कमांड है, सच एज ओपन, देखिए इसमें ओपन है, सेव है, प्रिंट है, एक्सेट्रा। दीज कमांड आर यूज टू मैनेज वर्ड डॉक्यूमेंट। इन कमांड्स का यूज किया जाता है मैनेज करने के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट को। डिस्कस इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, जो आपको और आगे चैप्टर्स में डिस्कस किया गया है। चलिए वापस आते हैं होम टैब पर। ठीक है, ये हमने होम टैब पे क्लिक किया हुआ है। Home tab is the default tab which contain mostly commonly used like changes, text size, font style, font color, list type and clipboard functionally like cut, copy and paste. होम टैब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है जब भी कभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब पे क्लिक रहता है वो रहता है होम टैब। होम टैब से आप अपने टेक्स्ट के साइज को, फॉन्ट की स्टाइल को, फॉन्ट के कलर को, लिस्ट टाइप्स को, क्लिपबोर्ड के फंक्शंस को जैसे कट, कॉपी, पेस्ट को यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड मोर एडवांस्ड ऑप्शन सच एज पैराग्राफ। आप यहाँ पर और ज़्यादा एडवांस फीचर्स का भी यूज़ कर सकते हैं पैराग्राफ में, जैसे उसके अलाइनमेंट। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग अलाइनमेंट दिए गए हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, ऊपर बुलेट दिए गए हैं बुलेट चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। फिगर 8.6 देखिएगा अपनी बुक में, शो अ लाइव प्रीव्यू व्हेन यू मूव द कर्सर ओवर द नेम ऑफ द फॉन्ट स्टाइल। देखिए अब जैसे फॉन्ट स्टाइल में गए और उस पर्टिकुलर कर्सर पे जाएंगे, कर्सर को लेके जाएंगे तो वो आपको उस तरीके से, किस तरीके से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो लिख करके आ जाएगा। जैसे अगर हमने MVM लिखा, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इसकी फॉन्ट को हमने क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके स्टाइल को चेंज करेंगे तो देखिएगा इसका स्टाइल जैसे जैसे हम लोग लेके जाएंगे वैसे वैसे इसका स्टाइल क्या होगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं और उस पर क्लिक कर देंगे तो वैसा ही वो हो जाएगा।